नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक एक बार फिर से खबरों में हैं। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने के पाठक पर जमानती वारंट जारी कर दिया था। आपको याद होगा कि जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट से के पाठक को राहत मिल गई है। लेकिन आपको बता दें कि के पाठक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। पटना हाई कोर्ट ने एक और मामले में के पाठक पर वारंट जारी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब के पाठक ने क्या कर दिया है, तो आज हम इन्हीं मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू ही किया कि अब के पाठक पर एक और वारंट आ गया है, अब क्या कर दिया है? देखिए, सिमिलर टाइप का एमजेसी कंटेम्प्ट केसेस जो होते हैं एमजेसी में लगते हैं, उसमें बहुत सारे केस शिक्षा विभाग के लगे हुए हैं और वो सब पुराने केसेज हैं। के पाठक साहब के रिजिम का नहीं है केसेज, बल्कि इनके इसमें तो कंप्लायंसेज हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से कंप्लायंसेज हो रहे हैं। चूँकि यह नियम है कि एमजेसी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होगा तो एक्स ऑफिसियो जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, वो लॉ में लिखा हुआ है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उन्हीं के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट पास होता है। व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है कि के पाठक पर हुआ सुने। अगर वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और भी कोई होते तो उन्हीं पर हुआ होता है। एक्स ऑफिसियो केस है, ये व्यक्तिगत केस नहीं है। अब उसमें है कि एमजेसी में नाम लिखा जाता है कि अभी कौन पदाधिकारी हैं। हो सकता है जिस समय केस फाइल होगा उसमें किसी और का नाम लिखा होगा, लेकिन प्रेजेंट जो एक्स ऑफिसियो ऑफिसर होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। और नॉर्मली एमजेसी में उनको बुलाया जाता है जिनके ऊपर केस, जिस विभाग पर केस, अगर कोई ऑर्डर हाई कोर्ट का हुआ है या सुप्रीम कोर्ट का हुआ है तो उसको पालन कराना कोर्ट, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। अगर पालन कराने के लिए एकमात्र उपाय है कि जो कि केसेज जब भी फाइल होते हैं, अगर भारत सरकार के विरुद्ध में केस होगा तो उसमें लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, भारतीय गणराज्य। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध में फाइल होगा तो लिखा जाएगा द स्टेट ऑफ बिहार। अब स्टेट ऑफ बिहार को तो ना तो चीफ मिनिस्टर उसको एड्रेस कर सकते, ना गवर्नर कर सकते। स्टेट ऑफ बिहार का जो भी डिपार्टमेंट होगा तो पहला होता है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, द स्टेट ऑफ बिहार में वही होता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वही होंगे। अगर रेलवे पर केस होगा तो जनरल मैनेजर पर केस होगा। यह नहीं कि वहाँ डीआरएम पर केस होने जा रहा है, सो नहीं होता। ये लॉ बुक में लिखा हुआ है। ये मामला क्या है? अब ये कौन सा मामला है? ये सुकृति कुमारी का है, जिसके पिताजी का देहांत हो गया था 2005 में। वो ब्रिस्बेन में किसी भोजपुर जिला में कहीं हाई स्कूल में थे, उनका डेथ हो गया। उसके जगह पर अनुकंपा पर नौकरी होनी थी। अभी आपने देखा कि सोमवार को जो जनता दरबार लगा था तो मुख्यमंत्री भी काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने कहा कि अनुकंपा वाले जितने भी केसेस में बराबरी ये हो रहा है कोर्ट और ऑफिसर्स का जो हो रहा है, क्योंकि एमजेसी मान लीजिए बार बार किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा तो उनको भी परेशानी बढ़ेगी। और एमजेसी के संग 1-2 केस नहीं, 175 केस है अभी लगा हुआ। तो सब केस में 1 बाय 1 ऐसा होगा, कंप्लाई करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी काफ़ी नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा कि इस ढंग के जो भी केस है, चूँकि ये सिस्टम फेल्योर की बात हो गई ना। अगर कहीं आदेश है, नियमावली बनी हुई है, रूल बुक में रूल लिखा हुआ है तो पालन होना चाहिए। अगर सरकार है कि रूल ऑफ लॉ ही गवर्नमेंट कहते हैं, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर कोई नियमावली बनी हुई है, कोई रूल बना हुआ है तो उसका पालन होना चाहिए। और कई एक बार तो चीफ सेक्रेटरी उस पर कितना लेटर डिपार्टमेंट को देते रहते हैं। लेकिन चूँकि सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं किसी अधीनस्थ कर्मचारी के फेल्योर के वजह से या उनके किसी इनएफिशिएंसी की वजह से इस ढंग की बातें क्रॉप अप कर जाती हैं। तो वो क्रॉप अप करती हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट जब भी बुलाएगा तो हेड को ही बुलाएगा। और उसने वो 17 सुकृति कुमारी वाले मामले में इन लोगों ने उसको टाउन किसी नगर पालिका के स्कूल में टीचर बना दिया था। बाद में उनको कहा कि हमको क्लास 3 एम्प्लॉय में किया जाए, तो क्लास 3 एम्प्लॉय में के पाठक साहब ने कर दिया। तो फिर क्या अब उसमें है कि 7 साल विलम्ब क्यों हुआ। अच्छा, ये मामला तो 2016 का ऑर्डर है, तो 2016 का ऑर्डर है तो 7 साल विलम्ब क्यों हुआ? और विलम्ब हुआ तो पीछे से जो उसके पेमेंट जितने होते हैं उसका सब कंसिक्वेंशियल जो बेनिफिट्स है, जो सैलरी के, वो सब पैसा जोड़ के मिला कि नहीं मिला। इन बातों को जानने के लिए सब डिपार्टमेंट से एफिडेविट चाहते हैं। और 17 को उनको हाजिर होना था। 17 को सुप्रीम कोर्ट चले गए अपना, चूँकि कोई उनका वारंट हुआ तो उसके रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। और एज पर लॉ उसमें है प्रोविजन को किसी आदमी साथ होगा तो हायर बॉडी में जाता ही जाता है। वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि हमें न्यूज़ में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है,
न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन मिला है कि इंटरिम रिलीफ मिला है। अब इंटरिम रिलीफ तो उसमें कुछ हुआ, कुछ कंडीशन लगा होगा या कुछ होगा, करना तो पड़ेगा ही, जो यहाँ कंप्लायंस है, क्योंकि हाई कोर्ट विद इन एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ किया है। ठीक है, तो अब क्या मतलब इस वाले मामले में भी अब वारंट जारी हो गया? इसमें भी जाएंगे वो रिलीफ में, कहेंगे अब सिमिलर केस में दिया गया, सिमिलर फुटिंग के केस में रिलीफ दिया, इसको भी साथ में क्लब कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरा 2-3 सवाल है वकील साहब। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार पटना हाई कोर्ट कोई आदेश जारी कर रहा है और बार बार के पाठक उसको चैलेंज कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, ऐसा रवैया क्यों? चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं वो सारे आदेश को, सारे ऑर्डर कंप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं चैलेंज करें, चैलेंज कैसे लेकिन आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आदेश है कि आपको उपस्थित होना है, आपको जवाब देना है, तो नहीं मान रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप स्वयं उपस्थित होकर के जवाब दें, वो स्वयं उपस्थित नहीं किसी कारणवश अगर हो रहे हैं और उन्हीं कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, और सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है, अगर उसमें रिलीफ दे देती है तो वो वैलिड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब हम ये भी मान लें कि अब इस मामले को भी लेकर के पाठक तो नहीं, मतलब बिहार सरकार, क्योंकि हमने देखा कि पहले मामले में भी बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो क्या लगता है इस मामले में भी बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, अभी हमने ऑर्डर देखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकती। ब्लैंकेट ऑर्डर अगर दे देगी तो तब तो हाई कोर्ट के किसी आदेश का पालन ही नहीं कराया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड को अगर नहीं बुलाया जाएगा तो आदेश का पालन नहीं होगा, कोई फियर नहीं रहेगा, भाई हम अगर पालन करें कि अधीनस्थ कर्मचारी को बुलाया जाएगा, हमें क्या लगता है। तो ये इसलिए ये तो लॉ बुक में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी हाई कोर्ट जस्टिस ने अपने मन से किया है, सो बात नहीं। ये लॉ बुक में लिखा हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही बुलाया जाएगा और तभी पालन कराया जाएगा। इसके लिए कहा था कि जो भी हाई कोर्ट का आदेश है उसको मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर पालन करें, ये अब अनिवार्य है, उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कि आपको मन हो तो पालन करिए, मन हो तो नहीं पालन करिए, क्योंकि संवैधानिक हाई कोर्ट तो संवैधानिक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्ट है, तो कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करना मतलब संविधान का पालन नहीं करना, संविधान का पालन जी नहीं करना, तो उसमें तो आवश्यक है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट हायर बॉडी है, वो भी विद इन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ है, उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया है, तो कुछ कंडीशंस लगाए होंगे, नहीं होंगे, अभी ऑर्डर हम पढ़े नहीं है, ऑर्डर पढ़ेंगे तो उस पर कुछ वक्तव्य हम दे पाएंगे। अच्छा, तो अब क्या लगता है, अब के पाठक क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्या मुश्किलें और के पाठक की बढ़ सकती हैं? देखिए, एज एडवोकेट अगर हमसे पूछिएगा तो उनको हाजिर होकर रिप्लाई करते, मामला यहाँ भी खत्म, इतनी बड़ी बात थी नहीं, बहुत छोटी बात थी ये। और हर केस में सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ जाकर रिलीफ लें, क्योंकि हर रोज़ तो विभाग हाजिर हो ही रहा है। 2 दिन पहले तो कल ही शायद डीजीपी साहब को ही उन्होंने पर्सनल अपीयरेंस कहा है, तो एवरी डे ऐसा हाई कोर्ट से आदेश होता है कि जब भी एमजेसी होता है, फाइल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होता है, जब न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना होती है, विभागाध्यक्ष को ही बुलाया जाता है। अगर इस ढंग से हर एक केस में अगर जाए सरकार सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेना, तब तो दूसरा खुल जाएगा। ये सिस्टम तो सही नहीं हुआ, ये सिस्टम सही नहीं है, नहीं हुआ सही। तो मतलब आप ये कह रहे हैं इशारों में कि के पाठक का ये रवैया सही नहीं है? नहीं, ये व्यक्तिगत हम कोई कमेंट टिप्पणी नहीं पास करेंगे। हमारा ये कहना है कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, चूंकि संवैधानिक बहुत छोटी सी बात है, आप आदेश का पालन होना चाहिए। अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी उसी संविधान के अंदर आता है, और सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है, उसने रिलीफ दिया है, तो वो भी उतना ही वैलिड है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि लगातार इस तरह की भी खबरें हो रही हैं कि अगर नहीं आते हैं, इस बार भी उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि सुनवाई होने वाली है, तो क्या गिरफ्तार भी हो सकते हैं? देखिए, जो कल जो आदेश हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि 25,000 का बेल अमाउंट लगा दिया है। अगर वारंट में उनको वारंट से रिलीफ दिया जाएगा तो 25,000 का बेल अमाउंट भी लगा दिया। कि जैसे बेल बॉन्ड भरते हैं वारंट में, वैसे बेल बॉन्ड लगा दिया कि वो आएंगे 25,000 का बेल बॉन्ड भरेंगे तो उनको हम माफ़ कर देंगे, तब माफ करेंगे। हाँ, उसके रिलीफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिलीफ दे भी सकती है, लेकिन उसमें लगा हुआ है कि वारंट का मतलब है उसका बेल कराना पड़ेगा। बेल वहाँ आने से हो जाएगा उनका, लेकिन उसमें 25,000 रुपये का लगा हुआ है, वो बेल 25,000 रुपया देना, बेल बॉन्ड भी देना पड़ेगा, वो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो कल जो आदेश हुआ है उसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी सख्त आदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम देख लेते हैं कि क्या है, क्या लिख के आया है, लेकिन ये बात बहुत छोटी थी, बड़ी बात अननेसरली इसको की गई है। कोर्ट में देखिए, किसी भी सरकारी पदाधिकारी के लिए जो कानून के अंदर पदाधिकारी, उनको कोर्ट में जाने में क्या इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी अपमान की बात तो हो नहीं रही थी। कोर्ट भी उनका एक भाग ही है, सरकार सब मिला करके बनती है। और गिरफ्तारी की जो चर्चाएं हैं, तो क्या गिरफ्तारी भी हो गिरफ्तारी तो डीजीपी को आदेश दिया गया है। अच्छा, जो कल वाले आदेश में डीजीपी को कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके लाइए आप। डीजीपी को जिम्मेदारी, बड़ी वारंट है, बिल्कुल, बड़ी 100 शरीर हाजिर कराइए। अच्छा, मतलब अगर वो नहीं आते हैं तो डीजीपी को कहा गया है कि आपको जिम्मेदारी है कि आप उनको गिरफ्तार करके लाइए। ये तो बड़ी बात है। हाँ,
तो मतलब आपने सुना कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए वकील साहब ने बता दिया है कि देखिए छोटी बात थी, कोर्ट बार बार कह रहा था कि आप हाजिर होइए और खुद से जवाब दीजिए, लेकिन जिस तरह से के पाठक बार बार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब ये बात बड़ी होती जा रही है और देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होगा इस मामले में। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।